Hi everyone, this is Dr. Nitika Vandhari in front of you and welcome to my channel Dr. Nitika Vandhari. आज का सेशन कुछ डिफरेंट होने वाला है और जो आज का सेशन है वो तुम लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर है। मैंने काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी फीडबैक देखा कि मैम आप बीएसटी तो करा रहे हो, उसके साथ साथ प्लीज़ आप इकोनॉमिक्स भी शुरू करिए, इकोनॉमिक्स में हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स भी लेकर आई हूँ और आज का सेशन इतना इंटरेस्टिंग और इतना वैल्यूएबल रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज जो सेशन है वो है नेशनल इनकम के ऊपर, जो कि एक टफ टॉपिक है स्टूडेंट्स के बीच में। और उसको लर्न करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ बना देंगे और नेशनल इनकम को इतना टफ जो तुम मान रहे हो उसको इतना सा चुटकू सा टॉपिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम लोग का ही है और इसमें सिर्फ तुम लोग की डिमांड पर ही वीडियोस डलते हैं। नेशनल इनकम क्या समझते, क्या हो तुम इससे? नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम दो वर्ड से बनाइए देखा जाए तो, एक है नेशनल, एक है इनकम। नेशनल को भी अगर मैं आगे कैटेगराइज करूं तो इसमें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे नेशन आता है और हमारा नेशन क्या है? इंडिया। तो जो हमारे नेशन की, पूरे नेशन की इनकम है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। जैसे एक फैमिली की इनकम को हम कहते हैं फैमिली इनकम, वैसे ही पूरे देश की इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो आइए जरा थोड़ा सा और हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। National income is the total amount of income accruing to a country from the economic activities. Economic activities वो activities होती हैं जिन activities में money की involvement होती है, पैसे की involvement होती है, उनको हम कहते हैं economic activities. It includes payments made to all the resources either in the form of wages, interest, rent and profit. अब ये जो है ना, ये एक इकोनॉमिक्स की जिस्ट है जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हें पता होने चाहिए: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल। लैंड से रेंट, लेबर से वेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट और कैपिटल से इंटरेस्ट। ठीक है, इन 4 चीजों को मिलाकर भी आपके पास नेशनल इनकम जो है वो तैयार हो जाता है। अभी ये डिपेंड करता है, जितना तुम नेशनल इनकम तुम्हारी कंट्री का बड़ा है और जितना अच्छे से तुम नेशनल इनकम को समझ पाते हो, उससे एक पैरामीटर सेट हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब मैम ये तो हमें चलो समझ आ गया, हमको ना मेनली दिक्कत मैम आती है ये जो मेथड्स है ना, इसके जो फॉर्मूलाज हैं इतने सारे, ये बड़ी दिक्कत आती है। इसको हमें जो थोड़ा सा ना ज्ञान दो कि इसको हम कैसे करें, क्या किया जाए कि ये फॉर्मूलाज हमको लर्न हो जाए। चुटकियों में लर्न कराने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और चुटकियों में इसको लर्न करने के लिए भी तैयार हो। लर्न करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी जो आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन पकड़ लो, उसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ग्रॉस और नेट का फंडा समझाने लगी हूँ तुम्हें। ग्रॉस और नेट क्या है, और यहाँ पे ना भाइयों की बात होगी। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स, उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, और जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा ये। जो ग्रॉस है ना वो बड़ा भाई है और जो नेट है ना वो छोटा भाई है, छोटा। क्योंकि ग्रॉस जो है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नेट के अंदर कम चीज़ें इंक्लूड होती है, इसलिए मैंने ग्रॉस को बड़ा कर दिया, नेट को छोटा कर दिया। तो ग्रॉस इज लाइक बड़ा, नेट इज छोटा। अगर तुमने ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है, थोड़ा सा मुझे जो है अपने माइंड को अच्छे से अप्लाई करके बता दीजिए कि बड़े से छोटे की तरफ जाओगे अगर तो क्या करोगे? मैम हम माइनस कर देंगे। वेरी नाइस। बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो माइनस कर दोगे। और मैम ये भी बता दो, छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो हम क्या करेंगे मेरा बच्चा? उसको तुम प्लस कर दोगे। अब मैम ये तो चलो हमें बात पता लग गई, माइनस प्लस कर देंगे, बट हमको ये भी तो बताओ क्या माइनस प्लस करें? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पुट आउट किया तुम लोगों ने। डेप्रिसिएशन। बस ये ग्रॉस नेट का फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर से सुनिए, ग्रॉस है बड़ा भाई, नेट है छोटा भाई। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? बड़े से छोटे की तरफ, मतलब हम बड़े की तरफ खड़े हैं, छोटे की तरफ जाना है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा ना, और छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है
डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख दूंगी, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। समझ आ गई ना बात, बड़े से छोटे की तरफ, मतलब लेमैन की तरह समझा रही हूँ, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो तुम्हें समझ नहीं आएगा। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ तो माइनस कर देंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ऐड कर देंगे। बड़ा सिंपल सी चीज है, इतनी बात मैम समझ आ गई। चलिए अगली स्लाइड, नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक। अब इसमें जो नेशनल है वो बड़ा वाई है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल बड़ा वाई है और डोमेस्टिक क्या है, छोटा वाई। कॉन्सेप्ट फिर से सेम चलेगा। अभी तुम लोग आंसर दोगे, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, क्या करेंगे मैम, माइनस, ग्रेट। छोटे से बड़े की तरफ आना है, क्या करेंगे मैम, प्लस। क्या बात है, इतनी बात, मतलब छोटा भाई बड़ा भाई वाला इतना कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है किसी को भी क्लियर हो जाएगा। जिसको इकोनॉमिक टफ भी लगती है उसके लिए भी, मतलब ये कोई इकोनॉमिक्स की चीज तो है ही नहीं, सिंपल बड़े से छोटे की तरफ प्रस्थान करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी माइनस प्लस करना क्या है, इसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। वो करना है आपने NFIA। अच्छा मैम, ये थोड़ा NFIA का भी हमको कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। ये NFIA क्या है, बिल्कुल समझाऊंगी। और मैं यहाँ पे करने क्या आई हूँ, NFIA, पहले तो इसकी फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad, net factor income from abroad is known as NFIA। और मैम इसको निकालते कैसे हैं, या ये हमें डायरेक्ट दिया होगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या तो ये आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला है, जितनी तुमने फैक्टर पेमेंट रिसीव की उसमें से जो तुमने पे कर दी। अब रिसीव और पे कहाँ कहाँ करनी है, ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री की। अगर तुमने किसी और कंट्री से इंडिया में कुछ रिसीव किया, वो आ जाएगा रिसीव के अंदर। और इंडिया से अगर तुमने बाहर कुछ पे किया तो वो आ जाएगा पेमेंट के अंदर। और इसका जो माइनस करके नेट आएगा उसको तुमने प्लस या माइनस करना। अभी कैसे, ये सुनो। मान लो तुमने फॉरेन कंट्री से 100 रुपए रिसीव किए और 50 रुपए तुमने माइनस कर दिए, 50 रुपए तुमने पे कर दिए। तो अब तुम्हारे पास जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 50 रुपए। 100 रुपया रिसीव किया, 50 रुपए पे कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना, बचा मैम हमारे पास 50 रुपए। तो अभी ये जो 50 रुपए है ना, इनको प्लस माइनस करके नेशनल डोमेस्टिक निकल के आ रही है। कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेशनल बड़ा बाई है, डोमेस्टिक छोटा बाई है। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम कर देंगे माइनस, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे हम कर देंगे प्लस। क्या माइनस प्लस करना है, NFIA, जिसको कि हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको निकालते कहते हैं कैसे हैं हम, जो रिसीव किया उसमें से जो हमने पे कर दिया, सिंपली वो हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसके फॉर्मूलाज मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ छोटे छोटे से। मेरे ख्याल से क्लियर हो रही हैं चीजें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर, ये मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियोस अपलोड करने के लिए। नेशनल में जब मैं माइनस कर दूंगी NFIA तो वो मेरे पास बन जाएगा डोमेस्टिक। सिमिलरली जब मैं डोमेस्टिक में ऐड कर दूंगी NFIA तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास बन जाएगा नेशनल। गॉट इट, गॉट इट एवरीवन, कि डोमेस्टिक नेशनल कैसे कैलकुलेट करना है हमने। सो नेशनल माइनस NFA इज इक्वल टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, बड़ा भाई छोटा भाई का कॉन्सेप्ट याद कर लो। चलो आगे एवरीवन, यस मैम। चलिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैक्ट, मार्केट प्राइस
और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे भी जो मार्केट प्राइस है ना वो है बड़ा भाई, और जो फैक्टर कॉस्ट है ना वो है छोटा भाई। ठीक है, मार्केट प्राइस है बड़ा भाई और फैक्टर कॉस्ट है छोटा भाई। अगेन सेम चीज अप्लाई होगी, बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, अब तो याद हो जाएंगी चीजें। बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस, और छोटे भाई से बड़े भाई की तरफ आना है तो क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अब फिर से ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में अराइज होगा कि क्या प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करना है तुमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। तो मतलब जीएसटी इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी क्या है, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, गरीब लोगों को प्रोवाइड करती है, जैसे सिलेंडर पे भी सब्सिडी मिलती है, ताकि वो एक तरह से प्राइस को रिड्यूस कर सके। फार्मर्स को भी सब्सिडी मिलती है। सो जितने टैक्सेस हैं उसमें से जब हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास टर्म निकल के आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही सारा खेल है। इसको प्लस माइनस करने से हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। आइए इसका फॉर्मूला मैं आपको नीचे नोट डाउन करके देती हूँ। इजी लग रहा है ना, सारा दोबारा करेंगे। और इतना ये मैजिकल ट्रिक है ना, मतलब मैं आपको कोई भी फॉर्मूला इन तीनों से निकाल के भी बताऊंगी, मतलब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट प्राइस में से मैं माइनस कर रही हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसको हम एनआईटी भी लिख देते हैं, शॉर्ट इसका फॉर्म एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये मैं पहुंच जाऊंगी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, जिसको हम एफसी भी कह देते हैं और इसको एमपी कह देते हैं, ये इसके छोटे फॉर्म्स हैं। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दूंगी, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, मार्केट प्राइस के ऊपर। गॉट माय पॉइंट, कि मैं कहाँ पहुंच गई, मार्केट प्राइस के ऊपर। सो मार्केट प्राइस में से जब टैक्सेस को माइनस करूंगी, क्योंकि बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगी। फैक्टर कॉस्ट में जब मैं प्लस कर दूंगी, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो मैं मार्केट प्राइस पे पहुंच जाऊंगी। तो ये तीन चीजें हैं, एक बार रिपीट करेंगे। ग्रॉस बड़ा भाई है, नेट छोटा भाई है, बड़े से छोटे की तरफ माइनस, छोटे से बड़े की तरफ प्लस। क्या प्लस माइनस, डेप्रिसिएशन। सो फॉर्मूले बने ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल इज बड़ा भाई, डोमेस्टिक इज छोटा भाई, बड़े से छोटे की तरफ माइनस, छोटे से बड़े की तरफ प्लस। क्या प्लस माइनस, NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उसका फॉर्मूला क्या है, जो तुम रिसीव कर रहे हो उसमें से जो तुम पे कर दोगे, जो तुम्हारा नेट बचेगा वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और बड़े से छोटे की तरफ, बड़े में से NFIA माइनस कर दोगे, डोमेस्टिक पे पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक में NFIA प्लस कर दोगे तो नेशनल पे पहुंचोगे। अब मैं एक बड़ी अच्छा ये तो रह गया, मार्केट प्राइस बड़ा भाई, फैक्टर कॉस्ट छोटा भाई, बड़े से छोटे की तरफ माइनस, छोटे से बड़े की तरफ प्लस। क्या प्लस माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सपोज मुझे GDP एट MP से जाना है GDP एट FC पे। ये आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हेल्प करेगा सॉल्व करने पे, और ये जो मैं अभी बता रही हूँ इससे तुम कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। G से G पे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। D से D कुछ करने की जरूरत नहीं है, P से P कुछ करने की जरूरत नहीं, पंगा यहाँ पड़ रहा है। MP से FC की तरफ जाना है। अब MP क्या था बच्चों, मैम बड़ा भाई, बिग, और FC क्या है मैम, स्मॉल, छोटा भाई। तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है, मुझे माइनस करना है। आपको ये याद रखना है क्या प्लस माइनस इसमें करना था, इसमें मैम नेट था, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, GDP MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू GDP एट FC। ये तो छोटा सा, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। मैं यहाँ पे NNP एट MP कर रही हूँ और मुझे पहुंचना है GDP एट FC पे। अब कैसे जाएंगे, N से G,
नेट से ग्रॉस जाना है, छोटे से बड़े, मैम प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, नेट से ग्रॉस में प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस कर दीजिए एनएफआईए को, माइनस कर दीजिए मैम एनएफआईए को, बड़े से छोटा एमपी से एफसी, मैम माइनस कर दीजिए निट को। ओके कर दिया मैंने। अभी देखिए फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पर, और ये तुम्हें बुक्स में भी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, बट आपको फॉर्मूला बनाने लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम बना सकते हो इसको। एन एन पी एम पी में जब तुम डेप्रिसिएशन को कर दोगे प्लस, एनएफआईए को कर दोगे माइनस, और नेट को कर दोगे माइनस, तो तुम बाबू पहुंच जाओगे जीडीपी एट एफसी पे। ये लो, ये तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी कोई तुम्हें कहे कि ऐसे के 10 फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आई हूँ ऐसा ट्रिक बताने के लिए, बस ये ट्रिक अप्लाई करते जाओ, हजारों फॉर्मूलाज डिराइव करते जाओगे। मुझे लगता है आज इस वीडियो के जरिए तुम्हें काफी ट्रिक्स मिले। इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप उसको सेम वे में समझ पा रहे हैं तो मतलब कि नेशनल इनकम के वारे न्यारे हो गए। अभी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स की वीडियोस अपलोड करूं, तो उसके लिए आपको मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस देके मोटिवेट करना होगा कि मैम हम आपके वीडियोस के जरिए रियली में सीख रहे हैं, आप प्लीज हमें इनकम, नेशनल इनकम निकालने के तीनों मेथड्स के वीडियोस दीजिए, और बिल्कुल इसी तरह के ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली, ताकि पेपर में नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल है वो तो पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। तो मैं रियली बहुत खुश हूँ आज का वीडियो बनाकर, और अगर इस वीडियो से रियली में आप लोगों का फायदा हो सकता है तो वर्थ है आज मैंने ये वीडियो बनाया। सो नेशनल इनकम मुझे लगता है ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली करोगे तो बहुत सिंपल रहेगा, और अगर तुम इसको क्रैम करने की कोशिश करोगे या एक टेक्निक के अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश नहीं करोगे तो रियली ये कॉम्प्लिकेटेड सेशन हो जाता है। तो नेशनल इनकम में आज मैंने आपको फॉर्मूलाज डिराइव करने का तरीका बताया है, ग्रॉस नेट, नेशनल डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। इन तीनों में बड़ा भाई छोटा भाई की कैटेगराइजेशन करके बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए माइनस कर दीजिए, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए प्लस कर दीजिए। बस ये याद रख लेना, ग्रॉस और नेट के बीच का ब्रिज है डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच का ब्रिज है एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का जो ब्रिज है, नो सॉरी मैं गलत बोल गई, यहाँ पे गलत हो गया, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का ब्रिज है एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का ब्रिज है एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, नेशनल डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, बस इतनी सी चीज है, आप हर तरह का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। Thank you so much everyone. I'm really grateful you watch my videos, you motivate me always. Thank you.